बलात्कारियों के घर में कब बुलडोजर चलेगा, कब बलात्कारी जेल के शिकंजों में बंद होंगे, कब ये जो महिला खिलाड़ी जो देश के लिए पदक जीतने वाले लोग हैं, तो इनको जो यौन उत्पीड़न करने वाले जो भाजपा के सांसद ब्रजभूषण है, कब उनकी गिरफ्तारी होगी। कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर जो लगातार हिंसा हो रही है, तो एक तरीके से समझें कि भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर जो 40% जो बलात्कारी विधायक हैं, उनके कारण पूरा देश और पूरे घर जो है वो असुरक्षित हो गए हैं। बीजेपी का जो सरकार है ये अपने लोगों को, इस बलात्कारियों को खास तौर पर बचाने का काम कर रही है और महिला जो खिलाड़ी है उनके ऊपर तरह तरह का केस लादकर उनको परेशान करने का काम लगातार कर रही है। हम घर को छोड़ के कॉलेज स्कूल जाते हैं बस ये सोच के कि हमें वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम लोग को घर से भी निकलने से डर लगता है कि जैसे अनन्या के साथ हो रहा है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा। माँ को हमेशा डर रहता है। अभी आप भी यहाँ पर आए हैं ना, तो एक तरफ माँ हमको भी डर है आपको लेके। आज लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं जब बेटियां धरने पर बैठती है अपनी मांगों को लेकर के कि जो उनके साथ जो घटना घटी है, जो यौन शोषण किया गया है, उन अपराधियों को सजा मिले, तो केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए रहती है। और वहीं अनन्या जैसे हत्याकांड को लेकर के भी बात करें, जो अयोध्या नगरी में जो घटना घटी है कि स्कूल परिसर में उसके साथ बलात्कार कर फेंक दिया जाता है, इस पर भी केंद्र सरकार चुप्पी साधे, जिसको लेकर के आज राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक में संयुक्त ट्रेड यूनियनों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस तरीके से आए दिन महिला उत्पीड़न के जो मामले बढ़ रहे हैं और जो महिलाएं जो धरने पर बैठी है जंतर मंतर पर, उनके साथ जो जिस तरीके से सरकार दुर्व्यवहार कर रही है और इसके बावजूद जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, और अभी तक अपराधियों में कोई कार्रवाई नहीं, जिसको लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आए तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिला नेत्री है बिना निंदा, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या लगता है अभी तक जो महिलाओं के प्रति जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और उनको अभी तक न्याय नहीं मिलता है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ख्याति प्राप्त महिला पहलवान लोगों के साथ इस तरह घटना घट रही है। ये लंबे समय से ये लोग धरना पर बैठी हुई है, न्याय के लिए वो लोग मांग कर रही है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार के लिए ये लोग लगातार धरना में बैठी हुई थी, और जब इस तरह की महिलाओं का इतना पुलिस का दमन इतना भयानक तरीके से हो रहा है, इन लोग को घसीटे जा रहा है। जब एक महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन की है, जिसने देश की सम्मान के लिए पदक लाई है, और उन लोग के साथ इस तरह घटना हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आम महिलाओं का क्या होगा। ये काफ़ी निंदनीय है। और एक पर्सन आदमी को बचाने के लिए, एक सांसद को बचाने के लिए पूरे देश की बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है, इस तरह उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें अपराधियों जैसा उन लोग के साथ सलूक किया जा रहा है। ये काफ़ी निंदा करने की बात है, काफ़ी निंदनीय है। ये कभी इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह प्रशासन का रवैया और सरकार का रवैया इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं सरकार। ये काफ़ी शर्म की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, और अभी इसके जगह में ब्रजभूषण के जगह में दूसरा कोई रहता तो हंगामा होता, लेकिन इस घटना में चुप्पी साधे हुए ये काफ़ी चिंता का विषय है। और हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ियों जिसने देश का सम्मान दिया, देश की मान बढ़ाया, देश का नाम रोशन किया, उन लोग के साथ इस तरह घटना हो रही है, ये हम काफ़ी निंदा करते हैं। मैं बीना लिंडल, एडवा की नेत्री। आलोका जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे और न्याय की जब मांग करती है तो उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता है और केंद्र सरकार इसमें चुप्पी साधे हुए? एक बात जान लीजिए कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर जो लगातार
हिंसा हो रही है, तो एक तरीके से समझें कि भाजपा की गवर्नमेंट के अंदर जो 40% जो बलात्कारी विधायक हैं, उनके कारण पूरा देश और पूरे घर जो है वो असुरक्षित हो गए हैं। और ये जो महिला खिलाड़ी जो लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके वो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये निठल्ली सरकार जो है वो महिलाओं के इस पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है। इससे ये बात साबित होता है कि ये भाजपा गवर्नमेंट जो है वो महिला विरोधी गवर्नमेंट है, महिलाओं के खिलाफ जाने वाली गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट को तो चले जाना चाहिए। और हम आह्वान करेंगे महिलाओं से कि इस तरीके की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, ब्रजभूषण जैसे लोगों को संरक्षण देती है, उनको तुरंत जो पोस्को एक्ट लगना चाहिए, वो पोस्को एक्ट नहीं लगा के उनको संरक्षित कर रही है। इसका तमाम पूरे देश की महिलाएं इसका विरोध करती है, और पूरा देश की महिलाएं ये चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा का जो सवाल है महिला पहलवानों के माध्यम से जो उठाया गया है वो अविलंब लागू किया जाए, देश के कानून को मजबूत किया जाए, महिला हिंसा के जो बढ़ रहे कानून है उसको और मजबूत किया जाए, महिला थाना को मजबूत किया जाए, और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार हिंसा इसको रोका जाना चाहिए। आलोका जी, हर जगह जब केंद्र की बात करें, राज्य की महिला सशक्तिकरण का बात करती, पर जब बात आती उत्पीड़न जैसे मामलों या बलात्कार, तो जो अपराधी उनको सजा देने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? देखिए, इस गवर्नमेंट ने अपनी चरित्र को दिखा दिया है। महिलाएं जब सवाल उठाती है तो उसको बहुत लंबे सफर का सामना करना पड़ता है। जो हिंसा है वो सड़क से लेके संसद तक का जो लंबा सफर है वो पीड़ा एक अलग पीड़ा है। भारत सरकार के अंदर में जो न्याय की व्यवस्था भी जो है उसकी सफर की एक पीड़ा जो है वो अलग तरह की पीड़ा है, और ये संघर्ष जो महिलाएं लंबे समय से झेल रही है, और हम इसी की मांग करते हैं कि महिलाओं को ये जगह मिलना चाहिए, महिलाओं को वो अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए। अब भारत को बलात्कार मुक्त और हिंसा मुक्त बनानी चाहिए। बाकी और लोग भी हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि महिला जो अपराध आए दिन जो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची है, आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लिए हैं, अनन्या को न्याय दो, अनन्या को लेकर के आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप भी एक बच्ची है और अनन्या भी एक बच्ची है जिसको स्कूल में बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया, तो क्या कुछ कहेंगे? डर लगा रहता है मन में? जी, हम घर को छोड़ के कॉलेज स्कूल जाते हैं बस ये सोच के कि हमें वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम लोग को घर से भी निकलने से डर लगता है कि जैसे अनन्या के साथ हो रहा है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा। और हम मानते हैं कि ये अयोध्या राम राज है, पर ये तो देख के लगता नहीं है कि अब वो राम राज है, रावण से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। पूरे ये इसे अन्याय मिलना चाहिए। आंटी, जिस अनन्या को जो स्कूल में कहा जाता है कि विद्या का मंदिर होता है, उसी जगह पर बलात्कार किया जाता है उसके साथ और फेंक दिया जाता है, आपके मन में कभी डर लगा रहता है कि बेटियों के साथ इस तरह घटना घट रहा है? देखिए, माँ को हमेशा डर रहता है। अभी आप भी यहाँ पर आए हैं ना, तो एक तरफ माँ हमको भी डर है आपको लेके। आज लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम लड़की लोग को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और टीचर लोग तो हम कहते टीचर एक होता है लड़की लोग को भगवान, शिक्षा देने वाला। आज किसका पर हम भरोसा करें? विद्या का मंदिर में भी इस तरीके की घटना घट रही है, तो कहाँ बैठे? विद्या वही तो शिक्षा के मंदिर में बुला के लड़की को और 3 जन उसका साथ में रेप करता है, और रेप करके लड़की को फेंक दिया जाता है। इसके लिए ये हम पूरा मने निंदनीय है, और उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और ऐसा सजा हो जो जिंदगी में फिर कभी किसी पर आंख न उठा देखे। हर सरकार तो यही कहती है कि आए दिन जो भी है महिला सशक्तिकरण का बात करती है, पर जब महिलाओं जो पीड़न झेलती है तो जब उनका अपराध को न्याय दिलाना होता तो वो रुक जाती है। इसलिए तो मोदी का राज में सारे
चीज हो रहा है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक बलात्कारी जब वहाँ जेल से छूटता है, फूल वाला से स्वागत करता है लाल किला में। आज मोदी का राज में जितना हत्या बलात्कार हुआ है, जितना दुष्कर्म हुआ है, सब मोदी के राज में हुआ है। मोदी को ये गद्दी छोड़ना पड़ेगा अगर हत्यारा बलात्कार को अगर सजा दिया तो। अच्छा, राज्य नहीं होगा। राज्य में भी महिलाओं को लेकर के अपराध बढ़ रहे हैं, यहाँ की सरकार को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ का सरकार भी अगर नहीं कानून अगर बनाएगा, नहीं कड़ा सजा देगा तो उसको भी करना पड़ेगा। झारखंड की सरकार है तो इसका माने कोई दूध का धोआ नहीं आ रहा, उसको नहीं मानते हैं। हम यही कहते हैं कि जो भी हत्या बलात्कार करे, जो गुनाहगार है उसको सजा देना ही होगा, और सजा नहीं देगा तो हम आगे चढ़ के और आंदोलन करेंगे। यहाँ पे बाकी और लोग हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के देश की बात करें, राज्य की बात करें, अपराध बढ़ ही रहे हैं। क्या लगता है क्यों आखिर बढ़ रहे हैं? इसलिए कि इस तरह के घटनाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये बिल्कुल साफ है। ये ब्रजभूषण जी को पॉस्को का केस उन पर लगा हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और उस आदमी को संसद के उद्घाटन के दिन जिस तरह से पूरे मान मनोबल के साथ, मान मर्यादा के साथ उनको आमंत्रित करके वहाँ शोभा बढ़ाया जा रहा था, इससे साफ है कि राजनीतिक संरक्षण एकदम टॉप लेवल से मिल रहा है सारे बलात्कारियों को। समझ गए? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस वीर सावरकर की जन्मदिन में संसद का उद्घाटन हुआ, उस सावरकर जी का ये सिद्धांत था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कमजोर करने के लिए, पटकनियां देने के लिए बलात्कार को भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सही है, जायज है। ये सावरकर का अपना सिद्धांत है, और उसी सावरकर के जन्मदिन में संसद का उद्घाटन हुआ, और उस दिन जो है ब्रजभूषण जो एक बलात्कारी है, एक यौन उत्पीड़नकारी है, उनको जो है पूरे महिमा मंडित किया गया। इससे बात साफ है, ये महज नीचे स्तर का, सामाजिक स्तर का क्राइम का सवाल नहीं है। अगर साधारण बलात्कार जो सामाजिक स्तर पर होता है उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो दिनदुनी रात चौगनी जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण का संभव नहीं है। अच्छा, क्या लगता है अगर ब्रजभूषण सिंह जो है, अगर वो बीजेपी से नहीं होते, कोई और पार्टी से होते, तो अभी तक उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया? अभी तक का उदाहरण तो यही बता रहा है। अपोजिशन के साथ जिस तरह से दमन किया जा रहा है, उसमें जाहिर सी बात है कि वो शख्स भी अगर अपोजिशन में होता तब उनके साथ दूसरे तरह की ट्रीटमेंट होती। अब चूंकि वो उनको एक पूरे एक जात का, एक कास्ट का सपोर्ट लेने के लिए उनको संरक्षण देना जरूरी है। वोट इंटरेस्ट में वोट मत सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। मतलब अब इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं और सत्ता संरक्षण के लिए इस तरह अपराधियों को मतलब संरक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से बिल्किस बानो के कांड देखिए तो उन अपराधियों को स्वागत किया जाता है फूल माले के साथ, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि यौन उत्पीड़न के मामले में जो ऐसा है कि भाजपा, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन वो बलात्कारियों का संगठन है, वो घोटालेबाजों का संगठन है, वो देश के दुश्मनों का संगठन है। और उस संगठन में जो लोग बलात्कार करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, वो सब माफ है, और उसके बाहर के लोगों को ऐसे ही केस में फंसाया जाएगा। खाली एक जगह नहीं, बिल्किस बानो नहीं, अब कश्मीर में छोटी लड़की का बलात्कार होता है और भाजपा और आरएसएस के लोग जुलूस निकालते हैं बलात्कारियों के समर्थन में। दूसरे जगह पर वो जो सेंगर है उत्तर प्रदेश में, उसके समर्थन में जुलूस निकलता है। सवाल ये है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों के लिए बलात्कार कोई घटना नहीं है, समझ रहे हैं? वो लोग कभी बलात्कारियों का समर्थन में नहीं, बलात्कारियों के विरोध में नहीं रहे, हमेशा उनका समर्थन किया है और भ्रष्टाचार को समर्थन दिया है, लूट को समर्थन दिया है। बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के पक्ष में होने के लिए उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, हिंदू मुसलमान किया। हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं किया कि गरीबों का भला हो, इसलिए किया कि देश के अमीर और बड़े पूंजीपतियों का फायदा हो। बिल्कुल, एक बात तो है कि निर्भया कांड के बाद जो पॉस्को कानून बना और ये केंद्रीय सरकार कहती है कि हम कानून को मानते हैं, और उस पॉस्को कानून के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ में केस दर्ज हुआ और
ये एक पॉस्को कानून का नियम है। जब पॉस्को में अगर किसी माइनर से इस तरह का घटना होता है तो तुरंत उसका अरेस्ट होता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ये कानून को ही बदल के रख दिया कि ब्रजभूषण को वो अरेस्ट करना तो दूर, उसको पार्लियामेंट का उद्घाटन का सत्र में बुलाया गया और उनको महिमामंडित किया गया। वही नहीं, एक तो को बचाने के लिए ये महिलाओं पर केस दर्ज कर दिया। केस दर्ज किया, तो इसीलिए तो हम लोगों का बात है कि हम लोग बार बार ये कर रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था जब आसाराम बापू का केस हुआ था, उस समय भी बचाने की बहुत कोशिश किया। देश के जो फिनांस मिनिस्टर थे स्वामी जी जाके उसका केस को लड़े थे, प्लीट किए थे, सुब्रमण्यम स्वामी, वो जाके इस केस को प्लीट किए थे, लेकिन आसाराम बाबू को बचा नहीं पाए। वो पॉस्को में उनको बात हुआ। राम रहीम का केस है, उसको भी वो बचा नहीं पाए। कोशिश जरूर किया लेकिन बचा नहीं पाए। इसलिए ये एक नया बात नहीं है, ये लगातार ये सरकार, बीजेपी का जो सरकार है, ये अपने लोगों को, इस बलात्कारियों को खास तौर पर बचाने का काम कर रही है और महिला जो खिलाड़ी है उनके ऊपर तरह तरह का केस लादकर उनको परेशान करने का काम लगातार कर रही है। तो ये जो परिस्थिति है, महिला साधारण महिला नहीं है, जो देश का गर्व है, जो कि देश के लिए मेडल लाया है, वैसा महिला के साथ, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने चाय पिया और उनको बताया कि ये देश का गौरव है, और वो भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जो रूप है ये साफ झलकता है, चाहे कुछ भी बोल दे मीडिया, चाहे कुछ भी सवाल उठा दे, लेकिन ये सरकार का जो नियत है वो आपको साफ दिखता है। इसलिए आज हम इस मांग करते हैं कि आए इस पार या उस पार हो, आप कम से कम बोले कि आप बलात्कारी को संरक्षण दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको इमीडिएटली गिरफ्तार कीजिए। यही हमारा मांग है। इसीलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन आज मैदान में है और आप बाकी जन संगठन भी मैदान में है। मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और न्याय बेटियों को नहीं मिल रहा है, वही सरकार चाहे केंद्र की बात करे, राज्य की बात करे, महिला सशक्तिकरण का बात करती, पर जब महिला का जो उत्पीड़न का जो मामला होता है उस वक्त पे अपराधियों को संरक्षण मिलता है। देखिए, इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर कथनी और करनी में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत अंतर है। आज क्या है कि जो उनके दल से जो संबंधित हैं वो अगर कोई अन्याय कर रहा है या बलात्कार जैसा कांड कर रहा है, उनके कान में जूं नहीं लगती। इतना बड़ा घटना हो गया मगर प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आया है, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है। आज लोकतंत्र हमारे पूरा खतरा में है। देखिए, केजरीवाल जी का दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में राय दिया, फिर भी उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर उनको अधिकार से वंचित कर दिया, जबकि एक चुनी हुई सरकार है, उनका हक है काम करना। इस तरह से नीति कब तक चलेगी? आप सब मिलकर इसका विरोध कीजिए। देश का जनता, आप इसको एक्सपोज कीजिए, देश को, जनता को समझाइए। क्या आजकल अधिकतर मीडिया हम देख रहे हैं कि कहा जाता है गोदी मीडिया, साफ नजर आता, खाली उनका तारीफ का फूल बांध रहे हैं मोदी जी का। अच्छा, क्या लगता है कि कब तक आखिर बेटियों को न्याय मिल पाएगा? जहाँ तक न्याय की बात है, बेटियों को भी मैदान में उतरना होगा। बेटियां तो मैदान पे उतरी है, वो बेटियां भी मैदान में उतरेगी, हम लोग भी मैदान में हैं, और सारे जो है परिवार जब रोड में उतरेंगे तभी इसका न्याय मिलेगा। ये मोदी जी के राज में आपको न्याय मिलने नहीं जा रहा है ना। और सड़क पर उतरिए, उसके बाद में इनको जो है वहाँ से कान धर के भगाइए, तभी आपको न्याय मिलेगा। ये बहुत अपराधी सरकार है, इसलिए इसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो नए जो संसद भवन को उद्घाटन किया जाता है, दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो बड़ा ही निंदनीय था। इसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, उस दिन भी हम लोग से भेंट हुई थी यहाँ पर, कि जो है राष्ट्रपति के साथ जो उन्होंने जो है व्यवहार किया है, वो भी एक जो झारखंड की बेटी है, एक जो है राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला प्रधानमंत्री, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि आम जो है बेटियों के साथ उनका क्या व्यवहार होगा? इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे जो है अपराधी सरकार, अपराधी जो है एमपी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और नरेंद्र मोदी सरकार को कान धर के जो है दिल्ली से भगाया जाए, तभी न्याय मिलेगा।
आखिर देश की बेटियां कब तक न्याय मांगती रहेंगी? देखिए, न्याय की लड़ाई तो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, न्याय की लड़ाई लंबी लड़ाई है और तब तक रहना पड़ेगा जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाए। बड़ा अजीब सी विडंबना है देश के अंदर में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेगी नहीं तो बेटियां पढ़ेगी कैसे। और हद तो तब हो गई है, ये अनन्या नाम की जो बच्ची है अयोध्या जिसको यानी राम राज्य के एक मॉडल यानी राज्य के रूप में लोग देख रहे हैं, उस अयोध्या जैसे नगरी में अनन्या नाम की बच्ची के साथ बलात्कार होती है और उसको विद्यालय के परिसर से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि वहाँ राम राज्य चल रहा है कि रावण राज्य चल रहा है। रावण के राज्य में भी सीता उतनी सुरक्षित नहीं थी और उसके राज्य में भी सीता सुरक्षित थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसका जो कानून का राज है, कानून का राज कटघरे में खड़ा हो गया है। वो बात करते हैं कि गुंडा राज खत्म करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि बलात्कारियों के घर में कब बुलडोजर चलेगा, कब बलात्कारी जेल के शिकंजों में बंद होंगे, कब ये जो महिला खिलाड़ी जो देश के लिए पदक जीतने वाले लोग हैं तो इनको जो यौन उत्पीड़न करने वाले जो भाजपा के सांसद ब्रजभूषण है कब उनकी गिरफ्तारी होगी। ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो बेटियों के पक्ष में है कि बलात्कारियों के पक्ष में है। अगर समय रहते अगर इसमें कोई न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई तक जाएगी और तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को पूरा हम लोग दमिनदोज नहीं कर देंगे।